रसोई घर कभी भी किसी का ना हो, ये गलतियां भयंकर गरीबी का कारण बनती है। आती है घर में तबाही। दोस्तों, महिलाओं को ये गलती अपने घर में कभी भी नहीं होने देनी चाहिए, वरना घर में कभी भी नहीं होगी बरकत और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो कहीं जाने अनजाने में आपके घर में भी ये गलतियाँ तो नहीं हो रही हैं और कैसे इनके अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी मत करना। माँ अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित, इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है अनर्थ। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलती को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना जाता है। आप ऐसा कभी ना करें। आपको बता दें कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती, तो माता अन्नपूर्णा हो जाती है प्रसन्न, कर देती है आपको माला माल। लेकिन जिस व्यक्ति का रसोई घर अगर ऐसा है और होती है उसमें ये गलतियां, तो इसे आप मामूली और नजरअंदाज ना करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना सबसे बड़ा पाप भी माना गया है। पूरे परिवार को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, महिलाओं के द्वारा रसोई घर में आती है गरीबी और बीमारियां। रसोई घर में अस्थायी रूप से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाते समय इत्मीनान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती और रसोई घर में खांसना, छींकना और इधर उधर हाथ लगाकर बगैर हाथ धोने पर, भोजन को छूने पर खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती है। माता अन्नपूर्णा हो जाती है क्रोधित, दरिद्रता का भी हो जाता है वास। ऐसा भोजन खाने पर व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, राहु केतु का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, राहु केतु शनि का पड़ता है बुरा प्रभाव। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान अगर स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा होती है आकर्षित और मिलती है कामयाबी। दोस्तों, नंबर 3, अपने रसोई घर में ज्यादा धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में ज्यादातर धारदार चीजें रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घोर अनर्थ होता है। माता अन्नपूर्णा चली जाती है घर से। दोस्तों, नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति सब भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा सा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी ही आप भोजन को चख सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी बाल नहीं आने चाहिए। मां अन्नपूर्णा का सबसे बुरा अपमान होता है। इसे घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी सब भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये भूल आप कभी ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों, धन दौलत से भरा रहता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रसोई में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को झूठे
बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही या प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, नमक भी किसी को शाम के समय ना दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत ही अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह से साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़कें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी और चीज ना मिली हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या फिर पक्षी के लिए बनाइए, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। रसोई घर में सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर महिलाएं करती है वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हा या गैस को ना जलाएं। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस को ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई कर लीजिए और सुबह नहाकर हल्की सी झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। इससे धन हानि होती है। इसीलिए अगर आपकी किचन में भी नल का पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें, या घर में कहीं पर भी अगर नल से पानी टपकता है तो उसे आप ठीक करा लीजिए। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह पर रखें दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही उस पर ना पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रख देता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी भी खाना मत खाइए। ऐसा करने से भी घर में वास्तु दोष बिगड़ते हैं। दोस्तों, अक्सर रोटी बेलते समय चकले से आवाज आती है, तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। इससे आने वाली आवाज धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया गया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद कर ले आते हैं तो ये सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता। वहीं बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आटे के ड्रम पर या बर्तन में चकला बेलन कभी ना रखें। चकले को खड़ा करके और बेलन को लिटा करके रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेलकर बनाइए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।